कोलकाता में चिकित्सक के साथ घटित घटना से आज पूरा राष्ट्र शर्मसार है। चिकित्सक वर्ग इस तरह के घटित अपराधों से भय के माहौल में कार्य कर रहा है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने तथा देश भर के चिकित्सकों को भयमुक्त परिवेश प्रदान करने की मांग को लेकर भारतीय चिकित्सा संघ के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पूरे देश में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक सभी ओपीडी चिकित्सा सेवाएं, जांच केंद्र बंद रहेंगे। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। ये घटना अति निंदनीय है। आंदोलन के माध्यम से सरकार से इस प्रकरण में कठोर कार्यवाही तथा चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की जा रही है। नमस्कार। आज आईएमए भवन में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम सब एक बहुत दुखी घटना के बारे में अपना आक्रोश दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं समाज को, सरकार को और जनमानस को। जिन अस्पतालों में, जिस अस्पताल को हम अपना मंदिर मानते हैं और एक पुजारी की तरह वहाँ जीवन रक्षा करते हैं, उसी अस्पताल में हमारी एक बिटिया सेकेंड ईयर रेजिडेंट जो थी उसका बलात्कार किया गया और फिर उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जिस कहते हैं कि भारत में नारी का रूप एक देवी का होता है, लेकिन उसी काली के शहर कलकत्ता में ये दुर्घटना हुई। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को पूरी प्रोटेक्शन मिले, शहर में, स्टेट के लेवल पे और नेशनल लेवल पे। बिकॉज़ यदि हम ही सेफ नहीं होंगे तो हम औरों की क्या रक्षा कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में आईएमए हेडक्वार्टर और आईएमए यूपी स्टेट ने एक नेशनल स्ट्राइक का आह्वान किया है, जो कल सुबह 6 बजे 17 अगस्त से सुबह 6 बजे से अगले दिन 18 अगस्त 6 बजे तक चलेगी, जिसमें सारी ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और इलेक्टिव काम बंद रहेगा। लेकिन जनमानस की भलाई को देखते हुए हम लोग अपनी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारा समाज हमारी बात सुनेगा। बिकॉज़ हमें उस लड़की की पीड़ा को भी समझना चाहिए, उसके माँ बाप की पीड़ा को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो दुर्घटना हुई, ये जो घिनौना काम हुआ, जो एक कलंक के समान हमारे देश पर है, ऐसा कोई हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी किसी भी क्लोज़ रिलेटिव परिवार के सदस्य के साथ हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग हमारा साथ दें और ये बात समाज तक और सरकार तक पहुँचाएं कि हमारी मांग ये है कि हमारी प्रोटेक्शन के साथ साथ जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जैसे कि आप तो आगे भी ये अभी तो जैसे हमने कहा है कि अभी हम इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से करेंगे, लेकिन जितना आक्रोश, जितना दुख हम सब डॉक्टर्स में है, अगर हमारा ये कल्प्रिट्स नहीं पकड़े गए तो आई कैन एश्योर यू कि जो नेशनल लेवल पे हमारा जो भी डायरेक्टिव होगा, चाहे वो इमरजेंसी सेवाएं रुकवाई जाएंगी या जो भी, हम नहीं चाहते। हमारा काम है डॉक्टरी करना, जनता की सेवा करना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप खुद ही हमको भक्षक बना के ख़त्म करने, तो हमें ऐसा यज्ञ करने से क्या फ़ायदा जिसमें हमारी उंगलियां खुद जल जाएं। तो अगर ये हम लोग कल की स्ट्राइक से सक्सेसफुल नहीं होंगे, हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो और सीबीआई पे कि वो अपना काम सुचारू रूप से करेंगे, लेकिन आगे भी अगर हमें जो हमारा जस्टिस फॉर डॉक्टर्स की मांगें अगर वो पूरी नहीं हुई तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक एक्सटेंड होगी और ज़्यादा तीव्र रूप ले सकती है।